गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने प्रीपोजिशन। मैंने आपको कहा था कि ये कंप्लीट तब होगा जब आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास पर, ठीक है। तो हम लोग फिर वापस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने पढ़ाई पर चलते हैं। एक्चुअली आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रीपोजिशन का। आप प्रीपोजिशन में कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन ये जो वर्ड लिस्ट आज आपको पढ़ाया जा रहा है, कौन से वर्ड के साथ किस प्रीपोजिशन को हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, वो बहुत ही आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं बोर्ड पर, आज हम लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि एटलीस्ट बहुत ही अटेंटिव होकर आपको ये सेशन देखना है, क्योंकि ये जो हैवक है कि बहुत सारा प्रीपोजिशन पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको बोर्ड पर लिखा जा रहा है एटलीस्ट आपको उतना याद रखना है, और अगर आप इतना याद रखते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली एंड सर्टेनली यू आर गोइंग टू अचीव योर मार्क इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक है आज का फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये सेशन 2 है, इसलिए वहां क्लास 2 लिखा गया। चलिए देखते हैं। पहला है अवेयर और बीवेयर, और यहाँ लिखा गया ऑफ। तो अवेयर का मतलब अवगत होना, बीवेयर मतलब किसी चीज से सावधान होना। आप अक्सर देखते भी होंगे बहुत सारे लोगों के घर पे लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स। तो आप समझ चुके होते हैं कि वहां लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो समझना क्या है कि अवेयर लिखे या बीवेयर लिखे, इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट एबाइड बाई, या पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एबाइड के साथ हमेशा बाई प्रीपोजिशन फिक्स्ड होता है, और इसका मतलब होता है नियम या कानून का पालन करना। एक्सीड टू, एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना, किसी से सहमत हुई जाए, किसी के रिक्वेस्ट पे आप एग्री करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सीड, और इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। फिर है एवर्सन टू, एवर्सन का मतलब होता है अनिच्छा, किसी चीज के प्रति आप जो अनिच्छा, घृणा या नफरत जाहिर करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एवर्सन, और इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एवर्सन टू जंक फूड, मतलब जो जंक फूड है उसको लेकर अनिच्छा जाहिर करना, क्या कहते हैं, नफरत दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है अवेल ऑफ। ये क्वेश्चन अक्सर आपको बैंक में पूछेगा। अवेल का मतलब लाभ उठाना, और इसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाऊंगा। नेक्स्ट है एब्सॉल्व और एक्विट। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, एक्विट मतलब निर्दोष ठहराना। इन दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे द जज हैज एब्सॉल्व्ड द कल्प्रिट ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, मतलब जज ने आरोपी के ऊपर लगे हुए जितने भी आरोप थे उससे उसे मुक्त किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्री विथ अ पर्सन टू अ थिंग। एग्री विथ अ पर्सन टू अ थिंग, जब हम सहमत किसी आदमी से होते हैं तो एग्री के साथ विथ का यूज करते हैं। जब हम सहमत किसी चीज से होते हैं तो एग्री के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू, तो विथ यू मतलब यहाँ पर्सन आया तो एग्री के साथ हमने विथ का यूज किया। आई एम एग्री टू दिस कंडीशन और प्रपोजल, मतलब क्या हुआ, मैं इस स्थिति या प्रस्ताव से सहमत हूँ। तो स्थिति हो या प्रस्ताव, ये तो आदमी नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वहां टू का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसा ही यूज होता है एंग्री के साथ। अगर हम गुस्सा किसी आदमी से होते हैं तो एंग्री के साथ विथ लगाते हैं, जैसे आई एम एंग्री विथ यू। और किसी चीज से गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ एट लगाते हैं, जैसे आई एम एंग्री एट योर कमिंग लेट, मैं आपके देर आने से गुस्सा हूं, ठीक है। तो एंग्री आदमी से हो तो विथ, और किसी चीज से हो तो एट, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटेबल फॉर, किसी चीज के प्रति जवाबदेही होना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेबल फॉर। जैसे द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द मिसडीड्स, ठीक है, मतलब सरकार जो जितने भी बुरी काम हुई उसके प्रति जिम्मेवार है, ठीक है। ये तो निगेटिव सेंस हो गया, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अकाउंटेबल हो तो इसके साथ हमेशा फॉर का ही यूज करेंगे। इस पर्सन ऑन, ये एक फ्रेज होता है, इसका कंप्लीट फ्रेज होता है कास्ट इस पर्सन ऑन, मतलब होता है किसी पे लांछन या कलंक लगाना या किसी की आलोचना करना। जैसे वी शुड नॉट कास्ट इस पर्सन ऑन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमें अपने जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर लांछन नहीं लगाने चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है एनवायड विथ अ पर्सन, किसी आदमी से अगर हम लोग चिढ़ जाए
तो हम लोग इनवाइट के साथ विथ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एब्सटेन और रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान क्या रखना होता है कि एब्सटेन ए से शुरू हुआ और इसका यूज कब करेंगे, जब हम लोग किसी अल्कोहलिक आइटम से परहेज करते हैं तो वहां एब्सटेन का यूज करते हैं। जैसे वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल और अल्कोहलिक आइटम्स, ठीक है। और अल्कोहलिक आइटम्स या अल्कोहल को छोड़कर बाकी किसी भी चीज से परहेज की जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रिफ्रेन। जैसे वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनीज, मतलब बुरी संगतियों से हमें परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है accompanied by, सिंपल सा है, कंपनी मतलब साथ देना, तो accompanied किसी का साथ दिया जाना और इसके साथ हम लोग by का यूज करते हैं। जैसे I was accompanied by my friends to दिल्ली, मतलब दिल्ली तक मुझे दोस्तों के द्वारा साथ दिया गया। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर, किसी चीज के लिए, हाँ, किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट फॉर, ठीक है। आप अक्सर मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते होंगे एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 23% ऑफ इंडियन जीडीपी, मतलब क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर है वो उत्तरदायी है, जिम्मेवार है 23% भारतीय जीडीपी का, मतलब पूरा जो जीडीपी है उसमें 23% इसका जिम्मेवारी या हिस्सा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट फॉर होना। नेक्स्ट है अक्यूज ऑफ, मतलब किसी चीज पे आरोप, किसी पे आरोप लगाना। यू आर एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मतलब आप पर मर्डर का आरोप है, ठीक है। नेक्स्ट है accustomed टू, किसी चीज के लिए अभ्यस्त हो जाना, आदी हो जाना। जैसे वी इंडियंस आर accustomed टू टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, मतलब हम जो भारतीय लोग हैं हमें सुबह सुबह चाय लेने की आदत है, हम लोग उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है एक्विंट विथ, मतलब परिचित होना, किसी से जो जान पहचान होता है हम लोग परिचित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विंट विथ कहते हैं। एड टू, एड के साथ टू लगाया जाता है, ये फिक्स होता है, मतलब होता है कोई चीज जोड़ देना। इससे एक आइटम्स भी तैयार होता है, एड इंसल्ट टू इंजुरी, तो एड इंसल्ट टू, किसी चीज में कुछ और चीज जोड़ देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एड टू। फिर नेक्स्ट है एडिक्टेड और कमिटेड। एडिक्टेड मतलब लत लग जाना, कमिटेड मतलब किसी चीज के प्रति दृढ़ संकल्पित होना, और इनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि टू तो आएगा ही और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा ही V4 फॉर्म में होना चाहिए। अगर V4 के अलावा दूसरा कोई भी फॉर्म का यूज करे तो आप समझ ले कि वो गलत है। और अक्सर आपके एग्जाम में एडिक्टेड या कमिटेड के साथ टू तो लगाएगा ही, लेकिन ये जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज करेगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजेसेंट टू, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, करीबी, पड़ोसी, दो लकीर या दो बाउंड्री जहां मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट, और इसके साथ टू का यूज करते हैं। अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से भयभीत होना, डरा होना। अफ्लिक्टेड विथ, किसी चीज से बहुत ज्यादा दुख पहुंचना, ठीक है। अफ्लिक्ट मतलब कष्ट देना, दुख देना, इसी से बना है अफ्लिक्टेड मतलब दुखी, ठीक है। जैसे आई एम अफ्लिक्टेड विथ योर परफॉर्मेंस, मतलब मैं आपके प्रदर्शन से बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, तो वहां हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अफ्लिक्ट के साथ विथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अटैक ऑन। देखिए सबसे ऊपर लिखा गया अटैक ऑन। अटैक वर्ड अगर वर्ब बनकर आए, अगर अटैक वर्ड वर्ब बनकर आए तो हम इसके साथ ऑन का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और अटैक वर्ड अगर नाउन बनकर आए तो हम इसके साथ ऑन का यूज करेंगे। अटैक वर्ड अगर नाउन बनकर आए तो इसके साथ ऑन का यूज करेंगे। जैसे चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, तो हमने गौर कीजिए क्या बोला, अटैक्ड ऑन, अटैक्ड मतलब ही टू, और जब वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ तो आगे ऑन बोला गया, गलत हो गया। सेंटेंस क्या बनता, चाइना अटैक्ड इंडिया, ये होगा सही। अब हम इसको अगर अटैक वर्ड को नाउन में चेंज कर लें तो ऑन आएगा। जैसे चाइनाज अटैक, अब चाइनाज बोला गया मतलब चाइना में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। चाइनाज अटैक ऑन इंडिया, तो अब जैसे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया चाइना में तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा, कोई भी एपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई भी वर्ड आएगा वो जनरली नाउन ही होता है, ठीक है। तो ये अटैक क्या होगा मेरा, नाउन। चाइनाज अटैक ऑन इंडिया मतलब चाइना का भारत पर हमला, और हमला ये क्या हो गया मेरा, नाउन हो गया, और ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एम और अलार्म्ड। एम मतलब होता है किसी चीज पे निशाना करना, अलार्म मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा होना, ठीक है, या हाँ डरा होना। इसके साथ क्या यूज करते हैं, एट, ठीक है। अमेज्ड मतलब होता है
आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक हो जाना। इसके साथ क्या लगाते हैं? एट। एपोलोजाइज मतलब होता है किसी से माफी मांगना, क्षमा मांगना। ध्यान क्या रखना है कि अगर एपोलोजाइज किसी आदमी से करें, ठीक है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? टू। आई एपोलोजाइज्ड टू द प्रिंसिपल फॉर माई मिस्टेक। आई समझ में? तो हमने क्या किया? आई एपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आदमी हुआ तो एपोलोजाइज के साथ टू बोले। आगे क्या बोले? फॉर माई मिस्टेक। तो फॉर हुआ और मिस्टेक समथिंग, ये एसटीएच का मतलब होता है समथिंग। तो किसी चीज के लिए माफी मांगे तो एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। प्रिंसिपल किसी आदमी से माफी मांगे तो एपोलोजाइज टू द प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट अराइव एट कंक्लूजन और डिसीजन भी हो सकता है। अगर हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक है, अगर हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो अराइव के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, या कहीं भी पहुंचे, जरूरी नहीं है निष्कर्ष पर, कहीं भी पहुंचे तो अराइव एट। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ध्यान आपको क्या रखना है, एग्जाम में आपको देगा रीच एट, तो रीच के साथ कभी भी एट नहीं आना चाहिए। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एटोन फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रायश्चित करना। ठीक है, जैसे यू विल हैव टू एटोन फॉर योर ब्लंडर, आपने जो बहुत बड़ी भूल की है उसके लिए आपको प्रायश्चित करना होगा, तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? अटोन फॉर। और ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी के एग्जाम में मिलेगा। बेंट ऑन और अपॉन, बेंट के साथ हम अपॉन भी यूज कर सकते हैं और ऑन भी यूज कर सकते हैं, और इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो हमेशा बिफोर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज पे अड़ जाना। ठीक है, ब्लाइंड इन, अगर कोई आदमी एक आंख से अंधा हो, दाहिने आंख से या बाएं आंख में कहते हैं राइट आई से या लेफ्ट आई से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लाइंड। जैसे ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है। ठीक है, दूसरा बेस्टो ऑन और अपॉन, बेस्टो का मतलब होता है उपाधि देना, किसी को कोई चीज गिफ्ट में देना। ठीक है, मतलब प्रदान करना, तो बेस्टो के साथ ऑन की यूज करते हैं और अपॉन की यूज करते हैं, दोनों सही होता है। ठीक है, जनरली हम लोग ऑन को प्रेफर करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं दे तो हम लोग अपॉन को चूज करेंगे, लेकिन दोनों ही सही होना है। अगर बेस्टो ऑन लिखे तो भी सही मानेंगे, बेस्टो अपॉन लिखे तो भी सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे द यूनिवर्सिटी बेस्टोड सीमा ऑन ग्रेजुएट डिग्री, मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ने सीमा को ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की। माई फ्रेंड बेस्टोड अपॉन मी द निकनेम ऑफ गोलू, मतलब मेरे दोस्त ने मुझे एक निकनेम दिया गोलू का, तो हमने बेस्टो अपॉन का यूज किया, डिग्री वाले ने बेस्टो ऑन यूज किया, दोनों ही सेंटेंस सही है। नेक्स्ट बैकआउट मतलब वादे से मुकर जाना। बॉन्ड ऑफ पेरेंट्स, जैसे बॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाएंगे अगर वहां पर माता पिता का जिक्र हो तो। ठीक है, जैसे ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, जैसे ही बोले रिच पेरेंट्स तो वहां पे बॉन्ड के साथ क्या यूज हो गया? ऑफ। किसी शहर में जन्मा हो तो बॉर्न इन या बॉर्न एट भी लगाते हैं, जैसे ही बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया कंट्री है तो इन लगा दिए। ठीक है, बॉर्न इन कोलकाता जगह है तो उसके पहले भी इन लगा दिए। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि बॉर्न के साथ अगर पेरेंट्स लिखा हो तो उसके साथ हम लोग हमेशा ऑफ का ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरन कहीं प्रवेश करना। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर फोर्सफुली। अगर हिंदी में समझे तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं सेंध मारकर प्रवेश करना। ठीक है, जैसे द थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट एंड लूटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वैल्यूएबल्स, मतलब क्या हुआ? चोर जो है वो बीती रात मेरे घर में सेंध मारकर प्रवेश किया और काफी महंगी महंगी चीजें लेकर लूट कर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट बर्स्ट इनटू मतलब फूट पड़ना, जैसे ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर और फूट कर हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। केयर ऑफ और फॉर, केयर ऑफ का मतलब या केयर फॉर का मतलब परवाह करना। ठीक है, ध्यान करना किसी का, तो केयर के साथ ऑफ भी यूज करते हैं और फॉर भी यूज करते हैं, दोनों सही होता है। चार्ज ऑफ और विथ, चार्ज का मतलब किसी चीज को आरोप लगाना, जैसे ही चार्ज ऑफ थेफ्ट, ही चार्ज ऑफ मर्डर, तो क्या होता है अगर किसी पे आरोप लगाया जाए चोरी का, मर्डर का, तो उसके लिए हम लोग चार्ज के साथ ऑफ यूज कर सकते हैं और विथ भी। क्लिंग टू मतलब होता है से चिपक जाना, किसी चीज से चिपक जाना, अपने विचारों से चिपक जाना, किसी के बिलीफ मतलब जिसको विचार ही कहते हैं उससे चिपक जाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लिंग टू। कमेंस ऑन मतलब इजी आप अक्सर सुनते भी होंगे, शुरुआत होना, किसी भी चीज का बिगनिंग होना। ठीक है, कंपनसेट फॉर किसी चीज के लिए क्षतिपूर्ति करना। कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ अ थिंग
अगर हम शिकायत किसी आदमी की करते हैं तो होता है कंप्लेन अगेंस्ट, जैसे द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द प्यून, मतलब प्यून हो गया आदमी, तो हमने क्या यूज किया, कंप्लेन्ड अगेंस्ट, ठीक है। और किसी चीज के बारे में अगर हम कंप्लेन करें, शिकायत करें, तो कंप्लेन के साथ क्या यूज करना होगा, ऑफ या अबाउट भी लगा सकते हैं। द चिल्ड्रेन कंप्लेन्ड ऑफ बैड मैनेजमेंट, मतलब क्या हुआ, बच्चों ने बुरी व्यवस्था का शिकायत किया, तो बुरी व्यवस्था ये तो आदमी नहीं हुआ, तो हमने क्या बोला, कंप्लेन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, कन्फर विथ, कन्फर का मतलब होता है उपाधि प्रदान करना, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग, जैसे आपने पढ़ा बेस्ड ऑन, सेम ये चीज होता है कन्फर विथ। जैसे अमिताभ बच्चन हैज बीन कन्फर्ड विद डॉक्टरेट, मतलब अमिताभ बच्चन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है कन्फाइड इन, कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना, और इसके साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। मतलब होता है कि जब हम भरोसा करके कोई राज अपने किसी करीबी को शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कन्फाइड इन। नेक्स्ट है कांग्रेचुलेट ऑन, कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है, मतलब होता है बधाई देना। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगाएंगे, लेकिन कॉम्प्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। यहाँ देखिए कंसिस्ट ऑफ लिखा गया, इज इक्वल टू कंप्राइज। कंसिस्ट का मतलब शामिल होना या शामिल करना, सेम मतलब होता है कंप्राइज का भी। ध्यान क्या रखना है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा आएगा, कंप्राइज के साथ नहीं आना है। काउंट ऑन मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, ठीक है। बैंक ऑन मतलब निर्भर होना, रिलाई ऑन मतलब निर्भर होना। ये तीनों वर्ड अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन लेता है। कभी कभी आपको रिलायंस ऑन भी देगा, ठीक है। तो रिलाई हो, रिलायंस हो, बैंक हो या काउंट हो, इन सब के साथ ऑन लगाएंगे। सभी का मतलब निर्भर होना, भरोसा करना, ठीक है। फिर है कन्फाइन टू, मतलब होता है किसी चीज को सीमित कर देना, ठीक है, लिमिट कर देना, सीमित कर देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फाइन टू। फिर है डील इन बिजनेस, अगर डील वर्ड किसी व्यापार के लिए यूज करें तो डील के साथ हमेशा हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे ही डील्स इन शुगर, मतलब वह चीनी का व्यापार करता है। अगर व्यापार मतलब बिजनेस आइटम्स को छोड़कर बाकी किसी भी सेंस में यूज करें तो डील के साथ विद का यूज करना होता है। जैसे ही डील्स विद सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब वह सामाजिक जो परेशानियां उसको डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्राइव ऑफ मतलब होता है वंचित हो जाना या वंचित कर देना। द लिटिल चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ हर मदर्स लव, मतलब छोटा जो बच्चा है वो अपनी माँ के प्यार से वंचित हो गया, ठीक है। डिजायर फॉर किसी चीज के लिए इच्छा रखना, हाँ डिजायर हो तो फॉर लगाएंगे, लेकिन डिजायरस लिखा हो तो इसका हिंदी होता है इच्छुक, इसके साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। डिजायर फॉर मनी, डिजायरस ऑफ मनी, ठीक है। डेस्टिन्ड टू मतलब होता है जो भाग्य में लिख दिया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्टिन्ड टू। जैसे ही ऑल मेन आर या ऑल द क्रिएचर्स आर डेस्टिन्ड टू डेथ वन डे, मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके किस्मत में है, उनको लिखा गया कि एक न एक दिन सबको मरना है, ठीक है। डिवाइड ऑफ मतलब होता है लैक ऑफ, कहते हैं ना कि कमी होना। जैसे ही इज डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है डाई ऑफ डिजीज और हंगर, अगर कोई आदमी भूख से या बीमारी से मरे तो डाई के साथ ऑफ का यूज करना है। भूख या बीमारी को छोड़कर किसी भी चीज से मरे तो हम लोग डाई के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, डेडिकेटेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा और इसके साथ हमेशा भी4 का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम यूज होना है हमेशा। एग्जाम में आपको डिफरेंट के साथ देन लिखेगा जो कि गलत होगा हमेशा। डिक्लाइन इन मतलब होता है या तो गिरावट होना या पतन हो जाना, ठीक है। तो गिरावट हो या पतन हो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डिक्लाइन के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन। डिबार फ्रॉम मतलब होता है वंचित हो जाना। जैसे द स्टूडेंट्स वेयर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज दे वेर यूजिंग अनफेयर मीन्स, बच्चों को एग्जाम से वंचित कर दिया गया क्योंकि वे लोग अनुचित क्या कह सकते तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, ठिकाने लगा देना। ध्यान क्या रखना है कि डिस्पोज के साथ हमेशा सिंगल एफ, वो एफ में सिंगल एफ होना चाहिए, आपको एग्जाम में डबल एफ लिख कर देगा जो कि गलत होगा। और लास्ट है डिस्पेंस विथ मतलब होता है सेवा समाप्त कर देना, हटा देना, ठीक है।
The poor manager was dispensed with his job या सर्विस, मतलब जो गरीब या बेचारा मैनेजर था उसको नौकरी से हटा दिया गया, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद करना है। ये हुआ अभी थोड़ा। अब इसके बाद एक और वीडियो आपको देखना होगा क्लास करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स अभी थर्ड वीडियो क्लास भी आपको इससे रिलेटेड देखना होगा, तो जाकर प्रीपोजिशन आपका 100% कंप्लीट होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को आप लाइटली नहीं लेंगे, ये बहुत ही सीरियस चीज है, आपको इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और लेने के साथ इस पर वर्क भी करना चाहिए। फिलहाल अभी आप कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे प्रीपोजिशन पर जब तक ये वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। इसका थर्ड क्लास भी आएगा, थर्ड क्लास होने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फिर आप इस पर वर्कआउट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ना समझ में आए तो मैं वापस कहूंगा आप दोबारा इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो डरना नहीं है, दोबारा इस पर वर्कआउट करना है। दूसरा चीज कि अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, अगर आपको पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कमी दिखे, तो आप फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में आकर, मैं उसे देखूंगा, उसे फिर वापस इंप्रूव करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने थर्ड क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।